ये नितिन गडकरी है, जिन्होंने कई भाषण दिया हुआ है। बोले नागपुर की सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है, नागपुर की सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है तो 1,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। कहने का मतलब है उनका कि नागपुर में 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर के अच्छे प्रोजेक्ट आना चाहिए। और प्रोजेक्ट तो वो ला सकते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है, क्योंकि वो तो मंत्री है, तो सवाल इस बात का है कि 1,000 करोड़ से ऊपर के 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ ऐसे अगर प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें पैसा लगाने वाले लोग चाहिए। तो बोले उनकी संख्या बहुत कम है। और जिस दिन नागपुर में 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो करने वाली संख्या है वो 100 के अगर पार होती है, उस दिन कहीं के कहीं चला जाएगा। कौन? नागपुर सिटी। तो जिस दिन नागपुर से 100 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली संख्या 100 के ऊपर होगी, उस दिन कहीं के कहीं चला जाएगा। क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर जरूर है, पर वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है। और जहां एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर नहीं होती, वहां गरीबी दूर नहीं होती। और 2 दिन पहले मैं और देवेंद्र फडणवीस जी एक कार्यक्रम में थे, तो मिहान ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे पूरा स्टैटिक मिला। तो 2014 से कल तक मिहान में 1,09,000 युवाओं को रोजगार मिला। ये कई भाषण दे रहे थे। तो उनके कहने का मतलब ये है कि अगर 1,000 करोड़ के प्रोजेक्ट आते हैं और लगभग ऐसे उससे बड़े जो प्रोजेक्ट आ गए, तो फिर थोड़ा बहुत उनको भी मिलेगा। थोड़ा बहुत क्यों, अच्छा खासा, क्योंकि ये वेल्थ क्रिएटर है। वेल्थ यानी धन दौलत तैयार करते हैं। अब जो प्रोजेक्ट दिलवाएंगे तो उनका भी कुछ हिस्सा बनेगा। मैं तोहिम नहीं कर रहा हूं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि ऐसे लगभग 100 आएंगे। लेकिन वो जब आएंगे तो वेल्थ क्रिएटर यानी पैसे का निर्माण होगा। अब उनके दो तात्पर्य है, पैसे का निर्माण होगा, पैसा आएगा तो मजा आ जाएगा, क्योंकि नेता है भारत के। और जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर नहीं होती, तो उनके कहने का मतलब है कि मिहान एक ऐसा प्रोजेक्ट आया था जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट यानी 1,09,000 युवाओं को रोजगार मिला। जब उन्होंने चेक करवाया कि बोले कितने आदमी को फायदा हुआ, तो छोटे बड़े मजदूर से लेकर के बीच के जो कर्मचारी होते हैं, तो तकरीबन शायद इतने लोगों ने काम किया उनके आंकड़े के अनुसार। तो उनके कहने का मतलब यह है कि मिहान जैसा प्रोजेक्ट आता है तो ऐसे बड़े और तगड़े प्रोजेक्ट आना चाहिए। और उन्होंने जिक्र किया कि देवेंद्र फडणवीस और हम दोनों भी एक कार्यक्रम में थे, तो एक मिहान करके प्रोजेक्ट है नागपुर में जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक ऐसा प्रोजेक्ट आना चाहिए, ऐसे तकरीबन 100 आएंगे तो गडकरी जी को भी मजा आएगा, फडणवीस को भी मजा आएगा, और रोजगार तो मिलेंगे ही, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी बनेगा। वो इसलिए बोल रहे कि जहां वेल्थ क्रिएटर जरूर है, जो वेल्थ क्रिएटर है तो वो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार भी निर्माण करते हैं, पैसा भी लेके आते हैं। पैसा, वेल्थ क्रिएटर यानी पैसे को
तैयार करने वाले तो वो भी आता है और रोजगार भी आता है, लेकिन मिहान जैसे कार्यक्रमों से विशेषकर रोजगार ज़्यादा मिलता है। तो खाने पीने का भी मज़ा आएगा, जैसा मुंबई के किनारे किनारे घूम फिर करके नाश्ता करते हैं, रात के 11 बजे जाते हैं, क्योंकि मुंबई जैसा शहर तो नहीं है, वो तो कारपोरेटर नगरी है। दिल्ली एक नाम है, लेकिन मुंबई मुंबई है। तो खैर, जो भी है, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि सबसे ऊपर होनी चाहिए और ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट आने चाहिए, लेकिन बोले इतने बड़े 1000 करोड़ के ऊपर वाले लोग यहाँ नागपुर में आना नहीं चाहते। शायद हो सकता है नागपुर में इसलिए भी नहीं आना चाहते हो क्योंकि नागपुर के लोग पैसा मांगते होंगे, जैसा कि गडकरी जी बोल रहे हैं, वेल्थ क्रिएटर एंड एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर। तो हो सकता है भाई बहुत ज़्यादा पैसे मांगेंगे तो कौन आएगा। खैर, जो भी है, मिहान नागपुर का सच में ड्रीम प्रोजेक्ट था और नागपुर वासियों के लिए भी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको शाहपुर जी, पलन जी और अफगान्स जो ग्रुप है उसके द्वारा बनाया गया।